आज हम लोग का क्वेश्चन है कि वाई जीरो बाई एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, एनी नंबर बाई जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मतलब अगर हम जीरो से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, और अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को भाग देते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। बट वाई, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या है, एनी नंबर बाय जीरो is equal to not defined and 0 by any number is equal to 0। सो कैसे, ये कैसे होता है? तो सबसे पहले ये वाला को सॉल्व करते हैं कि 0 बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0 कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि 2 से 0 को भाग देते हैं तो इसका आंसर हम लोग का क्या निकलना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो कैसे, 2 का 2 में क्या 0 आता है? नहीं आता है। और हाँ, अरे आता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, आ गया ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 का 2 में 0 कितना बार में आता है? 0 बार में। तो यहाँ पे 0 लिख दिए और यहाँ पे 0, तो कट गया। हम लोग का आंसर क्या आया है? 0। ये वाला प्रूफ हो चुका है ना, 0 आया ना। तो कैसे आ गया यहाँ पे कि 2 से किसी भी नंबर से 0 को भाग देना है। 2 से 0 को भाग दिए तो उसका आंसर 0 आ गया। तो ये वाला हम लोग को प्रूफ हो चुका है कि 0 बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि एनी नंबर पे 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड बट वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 से किसी भी नंबर को भाग दो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। तो क्या है कि 0 से 2 को भाग देते हैं तो क्या 0 का 0 में 2 आता है? इस तरह करते हैं ना, तो नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पे 0 भी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 0 करते हैं इस तरह, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा, है ना। फिर इसी तरह करेंगे तो इतना ही होगा, ये तो 2 बचते जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। ये ऐसा हो गया, मतलब डायरेक्ट ऐसे बताएं। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है कि यहाँ पे क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एनी नंबर पे 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड क्यों नहीं होता है। ये तो इस तरह बना दिए कि हाँ इस तरह करके करते हैं तो मतलब 2 जाते मतलब नॉट डिफाइंड आता है, इससे डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके हिसाब से कि डिवीजन का रोल ये बोलता है कि नॉन जीरो नंबर का ही डिवीजन में यूज होता है, कि 0 का यूज नहीं होता। नॉन जीरो नंबर से ही किसी भी डिवीजन को डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 को मतलब 2 से ही भाग दे सकते हैं या किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। मतलब नंबर का ही यूज होता है डिवीजन में, मतलब नॉन जीरो नंबर का ही यूज होता है डिवीजन में। 0 का हम यूज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार में हो गया, 4 से इसको माइनस कर दिए तो 0 बच गया। तो 4 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड ही होगा। 4 ही बच रहा है ना। तो कैसे, वो रूल, डिवीज़न का रूल ही यही बोल रहा है कि ये नॉन जीरो नंबर से ही हम डिवीज़न को डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग का यही आंसर है कि नॉन जीरो नंबर से ही डिवीज़न को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में फिर से जानना है, फिर भी समझ में नहीं आया, तो क्या करना है, आपको क्या करना है कि y 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, है ना। और एंड y 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अगर आपको ना ये बात समझ में आ जाए कि 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, वाई 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड वाई 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अगर आपको ना ये समझ में आ गया ना, तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि एनी नंबर पे 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड क्यों होता है। आपको ना इसके बारे में सोचना चाहिए। ये वाला यहाँ पे बता दिए ना कैसे हो गया, कि कैसे नहीं कर सकते हैं, और डिवीजन का रोल भी बता दिए क्या बोल रहे हैं। तो आपको इसके बारे में सोचना है। फिर भी समझ में अगर नहीं आया ना, तो आपको इसके बारे में सोचना है कि 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 क्यों होता है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 क्यों होता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 क्यों होता है एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 क्यों होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मतलब सीखना चाहते हैं कुछ न्यू, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।